बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। आज एक कलराठी ज़मीन जो कि नमकियात वाली शोर वाली ज़मीन थी, उस रकबे के पास से गुज़र हुआ और एक किसान भाई ने उसके अंदर गंदम की फ़सल काश्त की हुई थी। गंदम की फ़सल देख के बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। साथ ही जो किसान भाई खड़े थे, सोचा उनसे बात की जाए। उनसे बात की। अब उन्होंने किस तरीके से गंदम काश्त की थी, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे, और किस तरीके से उन्हें काश्त करनी चाहिए थी, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा। ख़ास तौर पे वो हमारे किसान भाई जिनकी ज़मीनें कलराठी हैं, सेम ज़दा हैं, नमकियात वाली हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत मददगार साबित होने वाली है। काश्त भाई, ये इस तरीके से गंदम की फ़सल आप जब काश्त करोगे जिसके अंदर बीज का उगाव कम है, जिसके अंदर बहुत ही कम उगाव है, नमकियात नज़र आ रहे हैं, नमकियात को कंट्रोल नहीं किया गया, बीज का उगाव का कोई इलाज नहीं किया गया। अगर इस तरीके से आप गंदम काश्त करोगे तो आप अपने ख़र्चे भी पूरे नहीं होंगे, आपके मुनाफा कमाना तो बाद की बात है। काश्तकार भाइयों, किस तरीके से उन्हें करनी चाहिए थी? जब उनसे पूछा गया कि आपने किस तरीके से गंदम काश्त किया, तो उन्होंने कहा जी गपछट के तरीके से। बिल्कुल ठीक है, अगर कलराठी ज़मीनों में आप गपछट के तरीके से गंदम काश्त करोगे तो ये एक बेहतर तरीका है। जब उनसे वैरायटी के बारे में पूछा गया तो वैरायटी उन्होंने अकबर वैरायटी लगाई हुई थी, बहुत अच्छी वैरायटी लगाई। लेकिन कलराठी ज़मीनों के लिए जो वैरायटी है वो फैसलाबाद 2008, अनाज 2017 और उजाला 2017, अगर ये वैरायटी काश्त की जाए तो बहुत अच्छा होता है। काश्तकार भाइयों, पानी फील्ड के अंदर लगा हुआ था, पानी इस खेत के अंदर लगा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद पौधे जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव के अंदर थे। याद रखें, जो कलराठी ज़मीनें होती हैं उनके अंदर खुराक की कमी होती है, पानी की कमी होती है और हवा की भी कमी होती है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मकोड़े जो हैं वो बीज को लेके जा रहे हैं, गंदम के बीज को। ये वो बीज है जो कि जिसका उगाव नहीं हो सका। अब हमारे किसान भाई ने गंदम का बीज ज़रूर डाला अपने खेत में, लेकिन नमकियात क्योंकि ज़्यादा थे उनका ठीक तरीके से इलाज नहीं किया, जिससे क्या हुआ कि गंदम का बीज जो है वो पानी जज़ब नहीं कर सका। बीज सख्त का सख्त पड़ा रहा, पानी लगने के बावजूद बीज सख्त था। जब बीज सख्त होगा तो उसने उगना भी नहीं है। तो जब वो नहीं उगा तो उसके बाद जो है हमारे मकोड़े जितने भी हैं ये बीज को उठा उठा के लेके जा रहे हैं और इनकी रोज़ी बन गई है। काश भी उगाव बहुत कम है फसल के अंदर, बहुत ज़्यादा दबाव के अंदर है पौधे, खुराक की कमी है, हवा की कमी है। अब आप ये कहोगे कि खुराक और हवा की किस तरीके से कमी हो गई? इस ज़मीन में तो सिर्फ नमकियात ज़्यादा है, इसके अंदर से हवा तो नहीं निकाली हमने, ना ही हमने खुराक निकाली है। देखें, जिस ज़मीन के अंदर नमकियात होते हैं उस ज़मीन के वो नमकियात जो होते हैं वो पानी को अपनी तरफ खींचते हैं, और पौधे को भी पानी की ज़रूरत होती है, पौधा जो है पानी को अपनी तरफ खींचता है। अब अगर बीज होगा तो बीज जो है पानी को खींच नहीं सकेगा, और ज़मीन के अंदर पानी रहेगा, बीज में नहीं जाएगा तो बीज उगेगा नहीं। जो बीज उग जाएंगे उनमें क्या होगा कि पौधा अपनी तरफ पानी को खींचेगा, लेकिन ज़मीन के अंदर जो नमकियात है उनकी ताकत ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा तेज़ी से खींचेंगे, और पौधा जो है वो कमज़ोर रह जाएगा। ये जो जड़ी बूटी आप देख रहे हैं ये ना इसी कलराठी ज़मीनों के अंदर होती है, प्याजी के नाम से जानी जाती है जड़ी बूटी है। जब काश्तकार भाई से पूछा गया कि क्या आपने कोई तेज़ाब, कोई जिप्सम को इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने कहा नहीं किया हमने इस्तेमाल। जब उनसे पूछा गया कि खाद आपने कौन सी डाली है, तो उन्होंने कहा DAP खाद डाली है, हमने ज़मीन तैयार करते वक्त डाल दी थी। तो काश्तकार भाई, ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये बिल्कुल गलत तरीक़ाकार है। अगर आपकी ज़मीनें कलराठी हैं तो आपको ख़ास तरीके से गंदम की फ़सल को काश्त करना होगा। आम तरीके से अगर आप काश्त करोगे तो आप एक अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। अब वो ख़ास तरीका वो ये है कि आपको जब वैरायटी काश्त करो तो आप फैसलाबाद 2008, अनाज 17 और उजाला 17 वैरायटी काश्त करो, या और इसके साथ साथ जो है बीज आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बीज आप देख रहे हैं कि उगाव होने के बावजूद फसल का उगाव हो गया और बाकी बीज जो है वो नहीं उगा। काफ़ी बीज ऐसा जो वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, सख्त बीज पड़ा है, और इसने ये ख़राब हो गया है बीज, इसने अब नहीं उगना। उगाव जो है वो कलराठी ज़मीनों के अंदर कम होता है। तो आपको क्या चाहिए कि आपको बीज ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। 50 किलो अगर आप इस्तेमाल करते हैं नवंबर के महीने में, तो आपको 60 किलो ग्राम बीज इस्तेमाल करना चाहिए
1 एकड़ के अंदर काश्त के वक्त पे। इसके बाद अगर गपछट का तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ठीक है, ज़बरदस्त है। ज़मीन को तैयार करें, पानी लगाएं, ज़ोर से छटा दें बीज का, इस तरह छटा दें कि बीज जो है वो मिट्टी के अंदर पेवस्त हो जाए, और पानी ज़्यादा लगाएं, साथ में तेज़ाब डालें। अगर आप पहली दफ़ा गंदम की फसल जो है वो पहली दफ़ा कलराठे रकबे के ऊपर काश्त कर रहे हैं तो गहरा हल चलाएं, उसके बाद उसके अंदर पानी खड़ा करें, साथ में 50 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जो है गंधक का तेज़ाब वो डालें अपने 1 एकड़ के अंदर। उससे क्या होगा, ज़मीन नरम हो जाएगी, बुरबुरी हो जाएगी, हवा का निज़ाम ठीक हो जाएगा, नमकियात जो है वो नीचे चले जाएंगे ज़ेर ज़मीन। उसके बाद जब आप छटा करोगे बीज का तो बीज का उगाव अच्छा होगा। इस तरीके से नहीं होगा जिस तरह से आप देख रहे हैं। फसल आपकी जिस तरह से पीली हो रही है इस तरह से आपकी फसल पीली भी नहीं होगी। तेज़ाब के इस्तेमाल से हवा का निज़ाम ठीक हो जाता है ज़मीनों के अंदर। इसी तरह से जब आप पहला पानी लगाओ तो उसके अंदर भी 10 किलोग्राम गंधक का तेज़ाब अगर आप लगाओगे तो आपकी फसल पीली नहीं होगी, आपकी फसल भरपूर हरियाली के साथ जो है वो खड़ी होगी और अच्छे शगुफ़े बना रही होगी। इस तरह से आपके कम शगुफ़े भी नहीं होंगे, शगुफ़े आपकी फसल के अंदर ज़्यादा होंगे। काश्त भाई इसके अलावा जो खादों का इस्तेमाल है वो कभी भी कलराठी ज़मीनों के अंदर एक साथ खादें ज़मीन तैयार करते वक्त नहीं डाली जाती। सबसे पहले आप ये देखें कि आप जो है वो बग़ैर खादों के आप अपनी फसल जो है वो काश्त कर दें, क्योंकि पहले ही नमकियात ज़्यादा है। अगर आप खादें डालोगे तो मज़ीद नमकियात को आप बढ़ा रहे होंगे। इसके अलावा तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल करें। तेज़ाबी खादों में क्या है कि जब आपकी फसल का उगाव हो जाए, यानी कि जब आप पहला पानी लगाओ 20 से 22 दिन के बाद, उस वक़्त आप 4 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट SSP खाद जो होती है, या फिर 2 बोरी अमोनियम या 2 बोरी जो है वो नाइट्रोफास की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह 4 बोरी अगर सिंगल सुपर फास्फेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ 2 बोरी अमोनियम सल्फेट खाद इस्तेमाल करें, और साथ में पोटाशियम के लिए 1 बोरी SOP खाद इस्तेमाल करें। इस तरह से जब आप तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल करोगे तो आप जो है वो नमकियात वाली ज़मीनों से एक अच्छी पैदावार ले सकोगे। काश्तकार भाई इसके अलावा सबसे पहले आपको ज़मीन का तज्ज़िया कराना बहुत ज़रूरी है। लेबार्ट्री के अंदर अपनी ज़मीन का मिट्टी का तज्ज़िया करवाएं, और उससे लेबार्ट्री के अंदर से आपको बता दिया जाएगा कि कितनी आपको जिप्सम डालनी होगी इसके अंदर, और कितना तेज़ाब डालना होगा, और कौन कौन सी खादें डालनी है आपने। काश्तकार भाई अपनी उसी मिकदार के मुताबिक जो है वो जिप्सम का इस्तेमाल करें। साथ में नामियाती खादें जैसे कि जो गोबर की खाद होती है या पोल्ट्री खाद है, उन खादों का अगर इस्तेमाल करोगे तो नमकियात के असरात जो है वो फसल के ऊपर वो कम से कम होंगे। ये देखें इस तरीके से जड़ें भी कम बन रही होती हैं फसल के अंदर जो कलराठी ज़मीनें होती हैं। इसके अलावा जो बीज आप काश्त कर रहे होते हो तो काश्त करने से पहले अगर 12 घंटे के लिए उसे नहर के पानी के अंदर अगर भिगो लिया जाए तो उससे उगाव बहुत अच्छा हो रहा होता है। काश्तकार भाइयों इस तरीके से अगर आप काश्त करोगे तो बड़ी अच्छी पैदावार ले रहे होंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।